एक आदमी जिसने वर्ल्ड ट्रेड सेंटर को लीज पर लिया सिर्फ 7 हफ्ते पहले, फिर दुनिया के सबसे बड़े टेररिस्ट अटैक में वही टावर्स मिट्टी में मिल गए। फिर उसने 1.5 बिलियन डॉलर्स का इंश्योरेंस क्लेम जीता। ये कोइंसिडेंस था या कुछ और? आज हम बात करेंगे एक ऐसे नाम की जो 9/11 की कहानी का एक शैडो कैरेक्टर बन गया। लैरी सिल्वरस्टाइन, बिजनेसमैन, बिल्डर और कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज का मरकज। लैरी सिल्वरस्टाइन का जन्म हुआ 1931 में ब्रुकलिन, न्यूयॉर्क में। एक आम मिडिल क्लास परिवार से आने वाले लैरी ने अपने पिता के साथ मिलकर रियल एस्टेट ब्रोकरेज शुरू की। 1957 में उन्होंने अपनी खुद की कंपनी बनाई, सिल्वरस्टाइन प्रॉपर्टीज। 1970s to 1990s के बीच उन्होंने मैनहट्टन की कई प्राइम कमर्शियल बिल्डिंग्स एक्वायर की, लेकिन उनका सबसे बड़ा स्टेप आया 2001 में। जुलाई 2001 में, सिर्फ 7 हफ्ते पहले 9/11 के, लैरी सिल्वरस्टाइन ने 99 साल की लीज साइन की वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के लिए। ये पहली बार था जब WTC, जो एक पब्लिक प्रॉपर्टी थी, एक प्राइवेट डेवलपर के कंट्रोल में आई। डील थी 3.2 बिलियन डॉलर्स की। सिल्वरस्टाइन ने टावर्स को इंश्योर करवाया और इंश्योरेंस में इंक्लूड किया टेररिस्ट अटैक का क्लॉज। कई लोग कहते हैं, क्या इतना बड़ा डिसीजन इतनी नजदीक बस कोइंसिडेंस था? 11 सितंबर 2001 वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के ट्विन टावर्स 2 प्लेन्स की टक्कर से देवनाश हो गए। 3000 से ज्यादा लोग मारे गए। दुनिया ने अपनी आंखों के सामने एक नया युग देखा। सिल्वरस्टाइन ने कहा, उन्होंने ऑफिस में आने का प्लान किया था, लेकिन डॉक्टर्स अपॉइंटमेंट की वजह से रुक गए। उनके बेटे और बेटी भी टावर्स में काम करते थे, वो भी बच गए। ये बातें आज भी इंटरनेट पर स्पेकुलेशन का टॉपिक है। सिल्वरस्टाइन ने इंश्योरेंस कंपनीज के अगेंस्ट केस फाइल किया। उनका कहना था, ये 2 अलग अलग अटैक्स थे, तो मुझे डबल क्लेम मिलना चाहिए। लीगल बैटल चली कई सालों तक। 2007 में उन्हें टोटल मिल गया 4.55 बिलियन डॉलर्स का इंश्योरेंस पे आउट। ये उस वक्त के हिसाब से दुनिया का सबसे बड़ा टेररिस्ट इंश्योरेंस क्लेम था। 9/11 के बाद जब न्यूयॉर्क शॉक में था, सिल्वरस्टाइन ने कहा, वी विल रीबिल्ड स्ट्रॉन्गर, टॉलर, बेटर। उन्होंने लीड किया 1 वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का डेवलपमेंट, जिसे पहले फ्रीडम टावर कहा गया। साथ ही बनाए गए 7 वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, जो के नए थे, 4 वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, 3 वर्ल्ड ट्रेड सेंटर और ग्राउंड जीरो मेमोरियल। आज भी ग्राउंड जीरो पर उनका नाम प्रोमिनेंट है। इंटरनेट पर कई लोग कहते हैं कि सिल्वरस्टाइन इस ट्रेजेडी में कुछ ज्यादा ही लकी थे। उनके एक स्टेटमेंट को कोट किया जाता है, जहां वो बिल्डिंग 7 के बारे में कहते हैं, मे बी द स्मार्टेस्ट थिंग टू डू इज पुल इट। कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट कहते हैं, पुल इट का मतलब था बिल्डिंग को डिमोलिश करना। हालांकि उन्होंने क्लैरिफाई किया कि उसका मतलब था फायरमैन को वापस बुलाना, डिमोलिश करना नहीं। गवर्नमेंट इन्वेस्टिगेशंस ने भी उन क्लेम्स को रिजेक्ट किया, लेकिन आज भी वो लाइन वायरल है। लैरी सिल्वरस्टाइन एक विजनरी डेवलपर या एक लकी बिजनेसमैन, उनका नाम 9/11 के शैडो में हमेशा जुड़ा रहेगा। एक तरफ उन्होंने न्यूयॉर्क को वापस खड़ा किया, दूसरी तरफ उनका नाम हमेशा इंटरनेट के डार्क कॉर्नर्स में कॉन्स्पिरेसी के तौर पर घूमता रहेगा। आप क्या सोचते हैं? क्या ये सब सिर्फ कोइंसिडेंस था या इसमें कुछ और बातें भी छुपी हुई हैं? कमेंट्स में जरूर बताएं। तो चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।